7 जुलाई 2023। 7 जुलाई 2023 को हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी? 7 जुलाई 2023 को हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि चंद्रमा हमें सतभिषा नक्षत्र में मिलेगा। ठीक है, सतभिषा नक्षत्र में मिलेगा, राहु का नक्षत्र है। ठीक है, और शनि के साथ एंगेज्ड मिलेगा। किसके साथ एंगेज मिलेगा? शनि के साथ एंगेज मिलेगा। अब शनि के साथ एंगेज मिलेगा तो ऐसे टाइम पीरियड में गैप अप गैप डाउन की बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि एक हार्डकोर मेलेफिक प्लैनेट के साथ इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो उसके साथ ही ये इम्पैक्ट डालेगा सारा दिन। और चंद्रमा अपनी पदा कब चेंज कर रहा है? पदा चेंज कर रहा है 11:17 पे। चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर रहा है 11:17 के ऊपर। ठीक है जी, 11:17 पे चंद्रमा अपनी पदा चेंज करेगा। उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे। वीनस भी शिफ्ट हो गया, मघा नक्षत्र में आ गया। मार्स मघा नक्षत्र की दूसरी पदा में आ गया। सन पुनर्वासु नक्षत्र में आ गया। राहु के नक्षत्र को छोड़ चुका है सन। ठीक है, पुनर्वासु नक्षत्र में आ गया। जुपिटर भरनी से ही फर्स्ट पदा से सेकंड पदा में जाएगा 10 जुलाई को। ठीक है जी। मून सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, राइट वेद मार रहा है अभिजीत पे, गवर्नमेंट पे वेद मार रहा है। ठीक है जी। अब बेसिकली दो सिस्टम्स हमारे हैं, दशा सिस्टम एंड ट्रांजिट सिस्टम की। मार्केट क्या क्या बोलती है आज के टाइम पीरियड में? मार्केट का इम्पैक्ट, ठीक है जी, मार्केट का इम्पैक्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 9/14 से लेके 9/26 तक के सिस्टम से। 9/14 से 9/26 तक के सिस्टम में ये कह रही है मैं ऊपर जाऊंगी। ठीक है, और 9/26 से लेके 10/53 तक के ट्रेंड में इसमें हाई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ठीक है, 9/26 से 10/53 के बीच में हाई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अब इसके अंदर जो हाई फ्लक्चुएशंस अप डाउन आ रहा है उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें तो 9/26 से 9/39 फ्लक्चुएशन, 9/39 से 9/44 अप ट्रेंड, 9/44 से लेके 9/58 दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर, 9/58 से लेके 10:02 तक न्यूज आने की संभावना, 10:02 से लेके 10:10 तक बेसिकली एक बार ऊपर जाके नीचे जाएगी, 10:10 से 10:15 डाउन ट्रेंड, 10:15 से 10:27 सडननेस, 10:27 से 10:39 अप ट्रेंड, 10:39 से 10:53 फ्लैट, 10:53 से 11:28 अप ट्रेंड, 10:53 से 11:28 अप ट्रेंड, और 11:28 से लेके 1:10 तक दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसमें से क्या है कि 11:28 से लेके 11:45 तक दोगलापन, 11:45 से 11:50 तक न्यूज आने की संभावना, 11:50 से 11:59 डाउन ट्रेंड की तैयारी, 11:59 से 12:04 तक डाउन ट्रेंड, 12:04 से लेके 12:20 तक रिवर्सल, 12:20 से लेके 12:33 तक अप जाएगी, 12:33 तक होल्ड हो जाएगी, 12:49 तक होल्ड रहेगी, 12:49 के बाद फिर 1:04 तक मूवमेंट देती रहेगी, 1:04 से लेके 1:10 तक अपवर्ड मूवमेंट है, 1:10 से लेके 1:40 तक न्यूज बेस रहेगी, कोई न्यूज आके इसको मार्केट को रोकने की कोशिश करेगी, 1:40 से लेके 2:31 तक, 1:40 से लेके 2:31 तक यहाँ पे बेसिकली डाउन ट्रेंड बनना शुरू होगा, पर 2:31 से लेके 3:06 तक डाउन ट्रेंड बना रहेगा, और 3:06 से लेके आगे सिस्टम अप ट्रेंड का है, 3:06 से आगे सिस्टम अप ट्रेंड का है। ये तो रहा दशा सिस्टम। ठीक है जी, ये तो रहा हमारा दशा सिस्टम। अब इसी के अंदर मॉर्निंग में खुलते सार जो हमारी मार्केट है वो बेसिकली मंगल के कांटेक्ट में खुली, 9 बजे से लेके 9:09 तक वो मंगल के कांटेक्ट में रही। ठीक है जी। अब मंगल के कांटेक्ट में आने से मेलेफिक प्लैनेट तो आया ही है, उसी के पास वीनस भी है,
तो उसमें मूवमेंट आएगी। ठीक है, अब उस मूवमेंट का सिस्टम 9:09 तक ही है। 9:24 से लेके 9:39 तक फिर जुपिटर इसे घुमाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर चेंजेस और बैंक निफ्टी के सिस्टम से इसे घूमना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9:39 के ऊपर फिर नक्षत्र चेंज हो जाएगा। 10:09 से लेके 10:24 तक भी राहु का एक साइडेड इम्पैक्ट रहेगा। 10:39 पे फिर नक्षत्र चेंज हो रहा है, जो दशा बताई है 10:39 वाली, वहां से एकदम ट्विस्ट आ जाएगा। जो 10:39 पे दशा बताई है ना शनि की, और 10:53 पे हम कह रहे हैं फ्लैट रहेगी, ये एक डायरेक्शन पे भाग जाएगी। और 10:39 से बेसिकली 10:55 तक ना एक ट्रैप है, बेसिकली नक्षत्र और राशि ट्रैप। ठीक है, यहाँ 15 मिनट थोड़ा अवॉइड करना मार्केट को। 10:56 से जैसे ही अपना क्या कहते हैं राशि चेंज होगी, वो फिर जो हमने बताया 10:53 से लेके 11:28 तक ऊपर जाएगी, तो वहां ये मूवमेंट दे देगी। फिर उसके बाद जो हम कहते हैं कि 11:26 से लेके 11:41 ये सूर्य के वेद से चलेगी, पर ये जो दोगलापन है 11:28 से 11:45 का, ये दोगलापन यहाँ पे सूर्य का वेद खराब कर सकता है, दिखाना नीचे जाना ऊपर, इसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर 11:41 से नक्षत्र चेंज हो रहा है, और 11:41 पे हमने क्या कहा है कि मार्केट 45 से 11:50 तक न्यूज बेस्ड रहेगी, फिर भी एक डायरेक्शन चेंज कर लेगी और नीचे को भागेगी। उसके बाद 12:41 के बाद नक्षत्र चेंज हो रहा है। 12:41 के ऊपर हमने क्या बोल रखा है कि फ्लैट रहेगी, बट वो 12:49 तक रहेगी। ये 12:33 से लेके 12:49 तक जो शनि की टाइम पीरियड में हमने फ्लैट बोला है ना, वो 12:41 के ऊपर मूवमेंट आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब उसके ऊपर राशि कब चेंज हो रही है, 1:11 पे, और हम इसका टाइम पीरियड क्या ले रहे हैं, सन का। जैसे ही हमने सन का टाइम पीरियड बोला है कि यहाँ पे न्यूज बेस्ड रहेगी, तो राशि चेंज होते सार उस लेवल की न्यूज आ जाएगी, वहां से मार्केट ट्विस्ट मार जाएगी। ठीक है, इसमें ट्विस्ट मारने का तरीका क्या होता है, कैंडल चेंजिंग हो जाती है। राशि चेंज मतलब कैंडल चेंज। ठीक है, और उसके ऊपर क्या सिस्टम बनेगा कि 1:27 से लेके 1:42 तक हमने इसका टाइम पीरियड फिर वही गवर्नमेंट न्यूज के ऊपर और डाउन ट्रेंड के ऊपर बोला है, पर ये 1:27 से लेके 1:42 तक भागने के मूड में है। ठीक है, फिर उसके बाद 2:44 तक नक्षत्र चेंज हो जाएगा, जो भी डायरेक्शन चल रही होगी उससे रिवर्स दे देगी। हमने 2:31 से लेके 3:06 तक डाउन ट्रेंड है, पर जैसे ही 2:31 से 2:44 आएंगे, डाउन ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में भी हो सकता है। जैसे ही राशि और नक्षत्र चेंज होते हैं, बेसिकली कैंडल की क्रिएशन चेंज हो जाती है, कैंडल किसी और फॉर्मेशन में चलने लग पड़ती है। ये तो रहा इसका निफ्टी का सिस्टम। अब बेसिकली जो प्लैनेट्स और हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है जी, जो शेयर्स हैं वो मूवमेंट में जो ट्रांजिट हुए हैं, ट्रांजिट काफी ज्यादा हो गए हैं। मेजरली तो सन ही चेंज हो गया, सन राहु के नक्षत्र छोड़ के पॉजिटिव जगह पे पुनर्वासु जुपिटर के नक्षत्र में पहुंच चुका है। ठीक है जी, अब जैसे ही सन ने 15 तारीख के नजदीक आना है, 14-15 वाले टाइम पे वहां संक्रांति मनाएगा अपनी। ठीक है जी, संक्रांति वाले टाइम के ऊपर इसने सिस्टम बनाना होता है। अब सन ने जो मेजरली आज के टाइम पीरियड में बायकॉन को हिलाने का मूड रखा हुआ, ठीक है, सन यहाँ पे पुनर्वासु के फर्स्ट पदा से चेंज कब होगा, 10 जुलाई को, और 10 जुलाई को ही हमारा जुपिटर चेंज होगा। ये मॉर्निंग में 10 जुलाई को 5:05 पे चेंज हो रहा है, तो बायकॉन आपके लिए 10 जुलाई तक है। ठीक है, 10 जुलाई तक बायकॉन के अंदर काम कर लीजिए। कोई कह रहा है कि 8 और 9 तारीख को तो छुट्टी है। पॉइंट क्या है कि हमें इंडस्ट्री से न्यूज आनी है। ऐसा तो है नहीं कि सैटरडे संडे सारी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, तो ये डिसीजंस लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई भी चीज में कंपनी में डिसीजन आता, उसका इम्पैक्ट फिर हमारे पास अगले दिन आता है। ठीक है, तो सैटरडे संडे वाला पार्ट बोला जाता है बिकॉज उस दिन भी तो प्लैनेट मूव होते ही हैं। इस तरीके से आपने बायकॉन को देखना है, और नेक्स्ट वीक 10
तारीख के बाद आपने किसको देखना है? बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस। ठीक है जी, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस। ठीक है। अब बेसिकली आज मारुति और महिंद्रा की मूवमेंट भी देखिएगा, मीथेन ऑयल को भी देखिएगा, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट में है। मुथूट फाइनेंस भागने के मूड में बैठेगा। ठीक है जी, मुथूट फाइनेंस में भागने का मूड है 12 जुलाई से, तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे के बाद मुथूट फाइनेंस के ऊपर सिस्टम बना के चलनेंगे। ठीक है। और 10 तारीख के बाद लुपिन के अंदर जो भी न्यूज आ रही है वो काफी लंबी है लुपिन के अंदर। ठीक है जी, इस चीज को जरूर देखिएगा शेयर्स को। अब इसके साथ साथ आपने देखना है, एक चीज जरूर देखिएगा कि वोल्टास बेसिकली अगस्त और सितंबर में कोई डिसीजन लेने वाला है। वोल्टास वोडाफोन, इस पे देखना कि 2 महीने के बाद वोल्टास और वोडाफोन कौन से ऐसे डिसीजन लेने वाला है। वोल्टास और वोडाफोन। ठीक है जी, वोल्टास और वोडाफोन। और आज चंद्रमा की वजह से कौन कौन से शेयर्स हिलने के मूड में हैं? सीमेंस, गोदरेज, सन फार्मा, सन टीवी, सीमेंस, गोदरेज, सन फार्मा। ठीक है जी, हमारे इंडिया के 88 पदा के मून के ऊपर वीनस का वेद है, उससे नीचे वाली पदा पे मंगल का वेद है। राहु 88 पदा के सन के ऊपर राहु का लेफ्ट वेद है, और हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर शनि का वेद है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट के फ्लो को आप देखिएगा। अब इसके साथ जो भी शेयर्स आगे कुछ मिलेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और, अपना डेट, टाइम, प्लेस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जरूर देखो। आपका दिन बनता है मार्केट करने का या नहीं बनता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कोई पर्सन्स इतने लेवल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, शेयर्स के अंदर और आपके इंडिविजुअलिटी के अंदर बहुत मैटर करता है दशा सिस्टम का। ठीक है, तो डेट, टाइम, प्लेस और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से अपना परसेंटा, कॉर्ड कटिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दशा सिस्टम को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए मच एक्यूरेट सिस्टम है।